नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूं पेपर। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। तो देखो, स्टार्ट करते हैं पेपर। आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 11/12 को स्टार्ट होने वाली है। तो देखो, यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आपसे, वस्तु निष्ठ प्रश्न, जो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? अ के अंदर बीज, ब के अंदर खाद, स के अंदर कीटनाशी, द के अंदर जल। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ब है वो हो जाएगा खाद यहाँ पर मिलाया जाता है। दोस्तों, मैंने इस पेपर के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिखकर रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। अ के अंदर जलमंडल, ब के अंदर भूमंडल, स के अंदर जैव मंडल, द के अंदर नभमंडल। तो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, जैव मंडल कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से स्त्री हार्मोन है। तो स्त्री के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? अ के अंदर टेस्टोस्टेरोन, ब के अंदर एस्ट्रोजन, स के अंदर थायरोक्सिन, द के अंदर इंसुलिन। तो यहाँ का जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वह स्त्री के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? अ के अंदर कोयला, ब के अंदर पेट्रोलियम, स के अंदर प्राकृतिक गैस, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, खाली जगह भरो। तो यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। तो पहली खाली जगह है, फसल उगने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की होती है। तो क्या होती है? मिट्टी की तैयारी होती है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा तैयारी। देखो, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है तैयारी, इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, हैजा के द्वारा होता है। तो हैजा जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। तो यहाँ पर आपको जीवाणु शब्द है वो भर लेना है खाली जगह के अंदर। अगले पूछिए आपसे तीसरी खाली जगह, लकड़ी और कोयले जलने से वायु का होता है। तो वायु का क्या होता है? लकड़ी और कोयले को जलाएंगे तो वायु का प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। चौथा क्वेश्चन पूछा है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रति जो एकांक क्षेत्र पर जो बल लगता है उसे दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यही आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है छठा, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो पेट्रोलियम का बिटुमिन का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। जो बिटुमिन होता है पेट्रोलियम के अंदर, उसका है ना सड़क निर्माण के अंदर यूज लिया जाता है। अगला आपसे पूछा है, दहन किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे आठवां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? तो शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। नौवां क्वेश्चन पूछा है, बल किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको बल की परिभाषा लिखनी है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, आवर्ती का मात्रक क्या है? जो आवर्ती होती है उसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है ना। अगले जो क्वेश्चन है आपके वो 4-4 अंक के रहने वाले हैं, लघुतरात्मक क्वेश्चन है। तो देखो, 11वां क्वेश्चन पूछा है, पुनर्वरण रोपण से क्या तात्पर्य है? पुनर्वन रोपण से काटे गए वृक्षों की दूरी को कमी, जो वृक्षों की जो कमी है
पूरे करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण किए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। जो भी वृक्ष काटे गए हैं, जितनी वृक्षों की कमी होती है वहाँ पर वापस उसी प्रजाति के वृक्ष लगाना पुनः वन रोपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको एग्जाम के अंदर 100% आएगा। तो देखो यहाँ पर पूछा आपसे, उर्वरक और खाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, तो उर्वरक और खाद में निम्नलिखित अंतर है। फिर आपको इस प्रकार से सारणी बना देनी है। तो देखो सबसे पहला अंतर है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा जो अंतर है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि जो खाद है वो खेतों के अंदर बनाई जाती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जो मिट्टी होती है उसको उर्वरक होता है, जो रासायनिक जो खाद होता है उससे ह्यूमस की मात्रा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। अगला है देखो अंतर, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं जो जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। मतलब इससे जो खाद होता है, जो देसी होता है, उससे ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अधातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। अधातु की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, वे पदार्थ जो दिखने में मलिन तथा नरम हो, वह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हो, ध्वनिक नहीं है तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि है वो क्या है, अधातु है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, दोलन गति तथा आवर्ती को समझाइए। तो दोलन गति और आवर्ती के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, दोलन गति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इस गति को दोलन गति कहते हैं। आवर्ती, अब आवर्ती की परिभाषा क्या होती है, प्रति सेकंड में होने वाली दोलनों की संख्या दोलन की आवर्ती कहलाती है। आवर्ती का जो मापन है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जो मैंने पहले भी आगे भी क्वेश्चन आया था। अगले जो आपके क्वेश्चन है वो आपके जो है 6 से अंक के रहने वाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न है। तो देखो 15वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 15वां क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिंचाई की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको एक तो छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप तंत्र के बारे में पूरा का पूरा वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 16वां, वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो वन्य जीव है उनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो वन्य जो प्राणी है उनकी संख्या घटती जा रही है और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये जो प्रजाति है ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसको बचाने के लिए हमें इनका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। 17वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का ज्वाला का चित्र चिन्हित चित्र बनाइए। मतलब आपको मोमबत्ती का चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के उपाय लिखिए। तो घर्षण को किस हिसाब से कम किया जा सकता है उसके आपको क्या लिखना है, उपाय लिखने हैं। तो दोस्तों पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे भी और भी पेपर प्राप्त करने के लिए रोज़ पेपर मिलेंगे आपको। अर्धवार्षिक एग्जाम के मिल रहे हैं, फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम के और वार्षिक एग्जाम के भी आपको यहाँ पर पेपर मिलेंगे, टेस्टों के भी मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।